रामनाथ जी का अच्छा खासा कारोबार है जो वो वर्षों से चला रहे थे। दोनों बेटे अर्जुन और मुकुल भी उन्हीं के साथ कारोबार में लग गए थे। रामनाथ जी अपना सभी काम अपने बड़े बेटे की सलाह से किया करते थे। उनकी पत्नी कौशल्या जी स्वभाव से अच्छी थी और भक्ति भाव में लगी रहती थी। एक घर एक ही कारोबार, पर फिर भी आपस में मतभेद हुआ करते थे। अर्जुन बड़े बेटे होने के नाते अपने ही चलाता था। घर के हर फैसले में उसके ही चला करती थी। ये बात उनके छोटे बेटे मुकुल को अखरती थी। अर्जुन की पत्नी निहारिका भी अर्जुन का बराबर साथ दिया करती थी। एक दिन घर के बाहर आकर अचानक से एक कार रुकती है और कार वाला कार की चाबी अर्जुन को दे जाता है। नई कार को देखकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। भैया, आपने इतनी महंगी कार ले ली और मुझे बताया भी नहीं। आपने कब कार बुक करी, जरा भी खबर नहीं लगने दी। घर में पहले से ही 2 कार हैं, तीसरी की ज़रूरत ही नहीं थी, मुकुल ने कहा। अरे चुप कर, बोलता ही जा रहा है। कार ही तो ली है, कोई हवाई जहाज़ तो नहीं ले लिया। और मैं तुझे क्यों बताता, मैं तो पापा को भी नहीं बताया। ये सुनकर मुकुल चुप हो जाता है। मुकुल अभी तक भी कुंवारा था और उसकी शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। वो अपने ही साथ पढ़ने वाली लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों को उसकी पसंद से कोई मतलब नहीं था। देवर जी, आपकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूँगी। मेरी ममेरी बहन है, वो मुझे बड़ा मानती है और मेरे मामा जी का भी अच्छा खासा कारोबार है। अर्जुन भी निहारिका की हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ भाई, ये प्यार व्यार छोड़, शादी जीवन भर का नाता है और सौम्या इस घर में आएगी तो हमें कारोबार में भी फायदा होगा। तू ज़्यादा मत सोच, प्यार तो शादी के बाद हो ही जाता है। अब तेरी भाभी और मेरी शादी पापा ने ही की थी। आज हम दोनों कितने खुश रहते हैं। रामनाथ जी इस बारे में कुछ नहीं कहते। उन्हें भी लगता है कि बड़े बेटे बहू जो फैसला करेंगे वही सही है, और सास कौशल्या जी भी अपनी स्वीकृति दे देती है। मुकुल और सौम्या की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। निहारिका की नज़र पैसे पर रहती है कि कितना और कहां खर्च हो रहा है। यूं तो वो अपनी ममेरी बहन को देवरानी बनाकर ला रही थी, पर एक जेठानी की तरह वो सोच रही थी। परिवार की बड़ी बहू निहारिका चाहती थी कि जैसे उसकी शादी हुई वैसे ही छोटी की भी हो, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में अंतर था। 3 साल पहले जब निहारिका बहू बनकर आई थी तो कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उसके लिए ज़्यादा महंगे कपड़े और जेवर नहीं बनवा पाए थे। अब 3 सालों में घर की स्थिति ही बदल गई है। कारोबार ने नई ऊंचाइयों को छू लिया था। घर में लक्ष्मी बरस रही थी तो कौशल्या जी ने छोटी बहू के लिए अच्छे कपड़े और महंगे जेवर ले लिए। ये बात निहारिका से सहन नहीं हो रही थी। उसे जलन होने लगी और वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपने मुझे तो इतने जेवर नहीं चढ़ाए थे और छोटी बहू के लिए इतना कर रही हो। मुझे भी वो सभी जेवर चाहिए जो छोटी बहू के लिए बन रहे हैं। घर की बड़ी बहू हूँ तो मेरा भी बराबर का हक बनता है। और ये रानी हार तो बड़ा प्यारा है, आपने मुझे तो कभी नहीं दिया। ये तो मैं ही लूँगी। निहारिका, तुम जब घर में आई थी तो परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। फिर जो छोटी को जेवर चढ़ा रही हूँ वो तुम भी पहन लेना, आखिर दोनों बहनें ही तो हो। नहीं मम्मी जी, जब तक सौम्या कुंवारी है ममेरी बहन रहेगी, पर शादी होते ही वो मेरी देवरानी बन जाएगी और देवरानी जेठानी में तो बराबरी होती ही है। अब जो उसके लिए होगा वही मेरे लिए होगा। देवरानी का क्या भरोसा कब गहने देखकर पलट जाए। कौशल्या जी समझ गई कि बड़ी बहू छोटी बहू के आने से पहले ही उससे अपनी तुलना करने लगी है। उन्होंने वही किया जो निहारिका ने कहा। मुकुल और सौम्या की शादी हो गई। पहले मुकुल सौम्या को समझ नहीं पाया था, पर जब उसके साथ रहने लगा तो उसे भी एहसास हुआ कि सौम्या बहुत ही अच्छे स्वभाव की और समझदार बहू है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है और मम्मी पापा की भी मन से सेवा करती है।
इतनी अच्छी पत्नी पाकर मुकुल भी खुश रहने लगा था। मुकुल अपने मम्मी पापा और भैया भाभी का भी बहुत सम्मान करता था। भैया की कोई बात टाल नहीं सकता था और कोई भी काम करता था तो बड़े भैया से पूछकर ही करता था। भैया मुझे एक नया लैपटॉप लेना है क्योंकि सौम्या को चाहिए। उसकी भी कारोबार में रुचि है। उसके पापा का और हमारा एक ही चीज़ का कारोबार है तो वो भी आगे हमारे साथ काम करना चाहती है ताकि उसका भी मन लगा रहेगा। मुकुल ने कहा। मुकुल, सौम्या मन तो घर के कामों में लगाएं और निहारिका भी तो घर में ही रहती है। बेकार ही सौम्या को कारोबार से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे। घर की बहुओं का फर्ज है कि वो घर संभाले। बेकार ही घर से ऑफिस जाएगी तो पीछे घर का काम कौन संभालेगा। लेकिन भैया वो इसलिए तो लैपटॉप ही कर रही थी ताकि वो घर भी संभाल सके और ऑफिस का काम भी घर पर रहकर कर सके। मुकुल ने फिर से कहा। तभी निहारिका आ जाती है। ये क्या बात हुई? मैं भी तो 3 सालों से रसोई संभाल रही हूँ और अब रसोई संभालने की बारी सौम्या की है। तब ऑफिस का काम करने लगेगी तो घर का क्या होगा? कहने को घर से करेगी पर समय तो देना ही होगा। अर्जुन और निहारिका दोनों ने सौम्या को लैपटॉप दिलाने से मना कर दिया। रामनाथ जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि अर्जुन और निहारिका जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। वैसे भी वो सब काम छोड़कर घर पर ही आराम करते हैं। उनके दोनों बेटे जो उनका कारोबार संभाल रहे थे, सौम्या नई बहू थी और निहारिका की छोटी बहन भी थी तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा वो अभी तो आई है तो आते ही हर चीज़ की जिद करना सही नहीं है, इसलिए वो अपने घर संभालने में लग गई। एक दिन सौम्या ने निहारिका के कहने पर मूंग दाल हलवा बनाया तो निहारिका ने सिर घर पर उठा लिया। मम्मी जी देखो तो हलवे की सिकाई भी अच्छे से नहीं हुई है, पूरा घी भी नहीं डाला और मीठा भी कितना कम है। मैं तो इतना अच्छा हलवा बनाती हूँ, सौम्या को देखो इतना महंगा सामान बिगाड़ दिया। मैं तो इसे छोटी बहन समझकर लाई थी पर मुझे क्या पता था कि इसको कोई काम ही नहीं आता है। कौशल्या जी के कान भरने में निहारिका कम नहीं थी। वो तो किसी भी तरह चाहती थी कि उसकी सास और उसकी देवरानी में दूरियां बनी ही रहे। कौशल्या जी कुछ नहीं कहती है पर निहारिका सौम्या की बनाई रसोई में कोई ना कोई नुक्स निकालकर उसे डांट लगवाने में ही लगी रहती थी। कौशल्या जी भी समझने लगी थी कि बड़ी बहू नहीं चाहती है कि घर में छोटी बहू की कभी तारीफ हो। एक दिन अर्जुन भी ऑफिस से गुस्से से आया और कौशल्या जी से कहने लगा, मम्मी आज तो आपके लाडले बेटे ने नुकसान करवा दिया। मुकुल को काम करने का जरा भी तरीका नहीं है, पढ़ा लिखा गंवार है। अरे बिजनेस में भी कोई भावनाएं देखी जाती है? बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से होता है। वो मानिक लाल जी को लाखों रुपये का माल बिना पूरा पैसा लिए दे दिया। अब बचा पैसा नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। मम्मी मानिक लाल जी हमारे पुराने ग्राहक हैं, अभी तंगी में हैं, माल बिकते ही वो पैसा दे देंगे। अब थोड़ा तो विश्वास रखना ही पड़ता है। अभी विश्वास करेंगे तो आगे से भी वो हमसे ही माल लेंगे। मुकुल ने अपनी सफाई दी। कौशल्या जी कुछ नहीं बोली क्योंकि उनका बोलना कोई मायने भी नहीं रखता है। घर में उनकी बड़ी बहू निहारिका की ही चलती थी। बेटा अर्जुन तो वही करता था जो निहारिका चाहती थी और वही कहता था जो निहारिका बुलवाना चाहती थी। निहारिका भले ही ऑफिस नहीं जाती थी पर उसे घर के कारोबार और लेन देन की पूरी खबर थी और वो कारोबार भी धीरे धीरे अपने नाम कर रही थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ी लिखी देवरानी घर के कारोबार में अपना सहयोग करे। अर्जुन कागज और लेन देन रुपये पैसों का काम संभालता था और पैसा बैंक में जमा करवाता था। उसने मुकुल को केवल बाहरी कामों के लिए रखा हुआ था। मुकुल को भी अपने बड़े भैया पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब सौम्या धीरे धीरे घर को और कारोबार को समझने लगी थी। मुकुल आकर उसे रोज की बातें बताता था
तो वो अपनी भी सलाह दिया करती थी। उसकी सलाह पर काम करने से मुकुल को फ़ायदा होने लगा, इसलिए वो जिद कर रहा था कि सौम्या को भी बिजनेस में साथ में लिया जाए। अपने छोटे बेटे बहू की ये दशा देखकर अब कौशल्या जी को भी महसूस होने लगा था कि उन दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। घर का कारोबार है तो दोनों भाइयों की बराबरी से चलनी चाहिए, मगर यहाँ तो अर्जुन हर बात में मुकुल को दबा रहा है और अपनी ही मनमानी कर रहा है, और उसकी पत्नी निहारिका उसका बराबर से साथ दे रही है। छोटा बेटा और बहू तो उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह गए हैं। रात को कौशल्या जी उन्हें कमरे में बुलाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे रहते अलग हो जाओ, ताकि तुम दोनों अपने हिसाब से पूरा काम कर सको। यहाँ तो हर जगह बस अर्जुन की ही चलती है, इसलिए मुकुल पीछे रह गया है और सौम्या भी कारोबार में अपना सहयोग नहीं दे पा रही है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ में अन्याय नहीं करना चाहती। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इंसान हैं। ये सुनते ही अर्जुन बौखला जाता है। मम्मी, आप बंटवारे की बात क्यों कर रही हैं? हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगा। मुकुल और मैं मिलकर काम तो कर रहे हैं, फिर सब कुछ बांटने की क्या ज़रूरत है? बेकार ही बिजनेस का बंटवारा होगा और जग हंसाई होगी। जग हंसाई नहीं होगी। मैं चाहती हूँ मेरे छोटे बेटे बहू भी अपनी ज़िंदगी पूरी इज्जत से जिए। जिस तरह मुकुल तुझे हर काम और बात के लिए पूछता है, वैसे तू तो कभी उससे नहीं पूछता है, काम होने के बाद ही बताता है। मुकुल और सौम्या को भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। वो दोनों सारी ज़िंदगी तेरे आगे पीछे ही नहीं घूमते रहेंगे। कौशल्या जी ने कहा, मम्मी, आखिर आपने आज बता ही दिया कि आप मुझसे ज़्यादा मुकुल से प्यार करती हो। वही आपका लाडला है। आपने हमेशा उससे ही ज़्यादा प्यार किया है। अर्जुन चिल्ला कर बोलता है। पीछे से रामनाथ जी आते हैं और अर्जुन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। नालायक, अपनी माँ की ममता और प्यार पर शक करता है। मुकुल तो तेरे 4 साल बाद हुआ है। तुझे तो इससे 4 साल ज़्यादा प्यार मिला है। तुझे तो तेरी माँ ने बड़े लाड से पाला है। आज तेरे घोटाले की पोल खुल रही है तो तू अपनी माँ के प्यार पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कई दिनों से तेरी हरकतें देख रहा था। मैंने तेरे लेन देन की पूरी छानबीन भी करवाई है। तू काम तो मुकुल से बराबर ले रहा है, पर जो पैसा आ रहा है वो ना घर में पूरा दे रहा है, ना ही बिजनेस में लगा रहा है। तूने अपने और निहारिका के नाम से ज़मीन और फ्लैट भी ले रखे हैं और घर में किसी को भी खबर नहीं है। धीरे धीरे सारा कारोबार हथिया लेगा तो मुकुल और सौम्या के हिस्से में तो कुछ आएगा ही नहीं। हम दोनों आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, तो ये दोनों तो सड़क पर आ जाएंगे। मैंने ही तेरी माँ से बंटवारे की बात की थी। बंटवारा होगा तो दोनों में बराबर ही होगा, नहीं तो तू पूरा कारोबार अकेला ही निगल लेगा और डकार भी नहीं लेगा। मुकुल और सौम्या ये सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर बड़े भैया और भाभी उनके साथ में धोखा कर रहे थे और उन्हें इसकी कानों कान भी खबर नहीं हुई। कौशल्या जी भी हैरान थी। उन्होंने भी एक थप्पड़ अर्जुन को दे मारा। अपने ही माता पिता से धोखा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हमने तुझ पर विश्वास किया था। तेरे पापा ने सारा कारोबार तुझे सौंप दिया था। तू तो अपनी मम्मी पापा और भाई का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा? पर मैं माँ हूँ, मैं अपनी संतान के साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। रामनाथ जी और कौशल्या जी ने मिलकर घर और कारोबार का बराबर से बंटवारा कर दिया। अर्जुन और निहारिका को घर से अलग कर दिया। अब वो दोनों अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहने लगे। सौम्या ने भी अब बिजनेस में बराबर हाथ बटाना शुरू कर दिया। पाठकों, विश्वास पर भी हर रिश्ता चलता है। जहाँ विश्वास टूटा वहीं खून के रिश्ते में दरार आ जाती है।
और बंटवारा हो जाता है। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।